ओके फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैरून वेर एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे। जैसे कि अभी न्यूज़ में ट्रेंडिंग है कि 400 पार करने के बाद बीजेपी के सांसद क्या हैं मिलकर संविधान को बदल देंगे। तो संविधान में ऐसा क्या लिखा है, कितनी मेजोरिटी चाहिए, कितना बहुमत चाहिए किसी भी कानून को लाने के लिए या संविधान को बदलने के लिए, देखते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम वर्क्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी पॉलिटिकल सिस्टम, विशेषकर भारत का पॉलिटिकल सिस्टम क्या है, संविधान के अनुसार चलता है। अब संविधान में काफ़ी लॉज का जिक्र किया गया है, तो उसमें क्या है, मेजोरिटी का जिक्र किया गया है। मेजोरिटी क्या होती है? मेजोरिटी रिफर्स टू मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स रिक्वायर्ड टू पास अ डिसीजन और अ लॉ। कोई भी फैसला, कोई भी लॉ बनाने के लिए जो मिनिमम वोट्स की रिक्वायरमेंट है उसे मेजोरिटी कहा जाता है। और मेजोरिटी भी अलग अलग प्रकार की होती है। अलग अलग प्रकार के जो लॉ है उनकी गंभीरता को देखते हुए ये मेजोरिटी अलग अलग है, वो आगे मैं बताऊंगा। इट इंश्योर्स दैट एनी डिसीजन मेड हैज़ द सपोर्ट ऑफ अ प्लurality ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेचर, thus अपहोल्डिंग द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी। जैसे कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, लोगों के द्वारा चुने हुए मेंबर्स हैं, तो ये डिसीजन क्या है, मैक्सिमम लोगों को रिप्रेजेंट करने वाले लोगों से हो। इसको इंश्योर करने के लिए, डेमोक्रेसी को बनाए रखने के लिए क्या है, बहुमत जरूरी है। डिपेंडिंग अपॉन द पर्पज देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मेजोरिटी। मेजोरिटी मुख्यतः 4 प्रकार की हैं, वो किस जगह पे उन मेजोरिटी का इस्तेमाल हो रहा है उसके अनुसार। मुख्यतः 4 प्रकार की कौन सी? सिंपल मेजोरिटी है, एब्सोल्यूट मेजोरिटी है, इफेक्टिव मेजोरिटी है और स्पेशल मेजोरिटी है। 4 प्रकार की मेजोरिटी है। स्पेशल मेजोरिटी फर्दर 4 डिवीजन, सब डिवीजन्स किए गए हैं, वो भी मैं बताऊंगा। सबसे पहले सिंपल मेजोरिटी की बात करते हैं। मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो भी मेंबर्स किसी पर्टिकुलर सभा में प्रेजेंट भी हैं और वोट भी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रेजेंट हैं पर वोट नहीं दे रहे हैं वो भी काउंट होंगे, नहीं, प्रेजेंट हैं जो वोट दे रहे हैं, जो वोट नहीं दे रहे हैं उनको साइड कर दो। जो प्रेजेंट है और जो वोट दे रहे हैं उसका 50% की, तो सिंपल मेजोरिटी कहा जाता है। इसको फंक्शनल मेजोरिटी या वर्किंग मेजोरिटी भी कहा जाता है। ये सबसे फ्रिक्वेंट टाइप ऑफ मेजोरिटी है जो पार्लियामेंट में इस्तेमाल की जाती है। जब भी संविधान में कहीं पर भी किसी लॉ को पास करने के लिए किसी मेजोरिटी को, स्पेसिफिक मेजोरिटी का नाम नहीं लिया है, तो उसको समझ जाइए कि वहाँ पे क्या है, सिंपल मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं सिंपल मेजोरिटी को। लोकसभा में टोटल स्ट्रेंथ कितनी है? 545 है। अगर किसी सभा में 45 एब्सेंट है और 100 प्रेजेंट होने के बाद भी वोट नहीं कर रहे हैं, तो 400 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग माने जाएंगे। उसका 50% 200 और 200 प्लस 1 सिंपल मेजोरिटी माना जाएगा। Ordinary bills needs to be passed with a simple majority in both the house of the parliament before it is sent to Indian president for its assent। जो भी ऑर्डिनरी बिल्स हैं वो पास होते हैं सिंपल मेजोरिटी से दोनों हाउस में, उसके बाद ही राष्ट्रपति जी के सहमति के लिए जाते हैं। अब कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है सिंपल मेजोरिटी? ऑर्डिनरी बिल्स, मनी बिल्स, फाइनेंशियल बिल्स पास करने के लिए, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, एडजॉर्नमेंट मोशन, सेंसर मोशन और कॉन्फिडेंस मोशन पास करने के लिए, फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए आर्टिकल 360 के तहत, स्टेट इमरजेंसी यानी प्रेसिडेंट रूल लाने के लिए आर्टिकल 356 के साथ, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इलेक्शन के लिए लोकसभा के और स्टेट लेजिस्लेचर के, नेशनल इमरजेंसी को हटाने के लिए। एब्सोल्यूट मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी क्या है? 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप। सिंपल मेजोरिटी में क्या था? 50% ऑफ पर्सन प्रेजेंट एंड वोटिंग। यहाँ पर प्रेजेंट एंड वोटिंग है टोटल मेंबरशिप, जितने टोटल है। एग्जाम्पल के लिए देख लिया जाए तो लोकसभा में 545 है, तो 545 का 50% क्या जाएगा? 273 एब्सोल्यूट मेजोरिटी। ये कब काम आते हैं? जनरल इलेक्शन हो जाते हैं जब, तो सरकार बनाने के लिए, केंद्र और स्टेट में दोनों जगह पे सरकार बनाने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी का इस्तेमाल किया जाता है। अगले इफेक्टिव मेजोरिटी। इफेक्टिव मेजोरिटी क्या है? 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। इफेक्टिव स्ट्रेंथ क्या है? जो आज की डेट में वैकेंट सीट हैं उनको हटा के बाकी जितने हैं वो इफेक्टिव हैं। वैकेंट मतलब जो सीटें भरी नहीं है, जिस जगह पे चुनाव नहीं है, एमपी की सीट्स खाली हैं जिस लोकसभा कंस्टिट्यूंसी पे, वो वैकेंट सीट्स हैं। जब भी संविधान में कहीं पे मेंशन किया गया ऑल द देन मेंबर्स,
जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट के रिमूवल में लिखा है ऑल द देन मेंबर्स, इसका मतलब है इफेक्टिव मेजोरिटी की बात कर रहे हैं। एग्जाम्पल की तरफ देखते हैं, राज्यसभा में 245 मेंबर्स रहते हैं और 45 वैकेंसी रहती है, तो 200 इफेक्टिव स्ट्रेंथ मानी जाएगी और इफेक्टिव मेजोरिटी मानी जाएगी 50%, 101। एग्जाम्पल जहाँ जहाँ पे इफेक्टिव मेजोरिटी इस्तेमाल की जाती है, रिमूवल ऑफ वाइस प्रेसिडेंट इन द राज्यसभा, आर्टिकल 67B में बताया गया है। रिमूवल ऑफ द डिप्टी चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, आर्टिकल 90 में बताया गया है। रिमूवल ऑफ द स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द लोकसभा, आर्टिकल 94C में बताया गया है। इसके साथ रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, आर्टिकल 179C में बताया गया है। ये सारे इफेक्टिव मेजोरिटी में किए जाते हैं। स्पेशल मेजोरिटी जो एब्सोल्यूट, इफेक्टिव और सिंपल मेजोरिटी के अलावा जो भी मेजोरिटी आती हैं वो स्पेशल मेजोरिटी हैं। वो मुख्यतः 4 प्रकार से हैं। सबसे पहले टाइप 1 आर्टिकल 249 में मेंशन किया है, टाइप 2 आर्टिकल 368 में, टाइप 3 आर्टिकल 368 के साथ साथ जहाँ पे 50% स्टेट की रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो, जहाँ पे स्टेट्स का कुछ बदलाव आ रहा हो। टाइप 4 एज पर आर्टिकल 61। टाइप 1 पढ़ते हैं। इसके लिए क्या, 2/3% चाहिए मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी जो मेंबर्स प्रेजेंट होने के साथ साथ वोट दे रहे हैं उसके 2/3 मेंबर्स अगर सहमत हैं तो वो स्पेशल मेजोरिटी में आ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखते हैं, राज्यसभा के 245 मेंबर्स में से 150% हैं और वोट कर रहे हैं, तो 100 क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा, वो स्पेशल मेजोरिटी हो जाएगी। कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किए जाते हैं, राज्यसभा में अगर रेजोल्यूशन पास किया जा रहा है स्टेट लिस्ट में कोई कानून बनाने के लिए, तो उस केस में स्पेशल मेजोरिटी एज पर आर्टिकल 249 इस्तेमाल होती है, जो की वैलिडिटी 1 साल रहती है, जो कि n नंबर ऑफ टाइम्स एक्सटेंड की जा सकती है। टाइप 2 एज पर आर्टिकल 368 क्या है, इसमें 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ साथ 50% मेंबर्स की सपोर्ट भी चाहिए होता है इसमें रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा। तो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर हम राज्यसभा में की बात करें तो 123 मेंबर्स का सपोर्ट भी होना चाहिए, इन एडिशन टू 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जहाँ पे कहीं फेडरलिज्म स्टेट की कहीं चेंजेस नहीं आ रहे हैं, रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, रिमूवल ऑफ सेंट्रल इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल और कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, एक्सटेंशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, रेजोल्यूशन बाय स्टेट लेजिस्लेचर फॉर द क्रिएशन एबोलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, लेजिस्लेटिव काउंसिल किसी स्टेट में क्रिएट करनी है या उसको हटानी है। टाइप 3 स्पेशल मेजोरिटी, टाइप 3 क्या है, आर्टिकल 368 प्लस स्टेट रेटिफिकेशन, जहाँ पे स्टेट रेटिफिकेशन की रिक्वायरमेंट हो, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट चल रहा हो जहाँ पे स्टेट पर भी कोई प्रभाव पड़ रहा हो, टू चेंज द फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ बदलने की बात चल रही है। इसमें क्या है, 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग के साथ साथ 50% स्टेट लेजिस्लेचर की भी सिंपल मेजोरिटी से सहमति चाहिए। एग्जाम्पल की तरफ जो बिल आया था नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन, ये क्या था, स्टेट के जो हाई कोर्ट हैं उनके भी इफेक्ट करने के लिए, तो इट रिक्वायर द सपोर्ट ऑफ एटलीस्ट 15 स्टेट लेजिस्लेटर आउट ऑफ 29 उस टाइम 29 स्टेट्स हुआ करते थे, तो उसका आधा, तो 15 स्टेट्स ने उस टाइम इसको सपोर्ट किया था। कहाँ कहाँ पे आर्टिकल 368 काम आता है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट चल रहा हो, जहाँ फेडरलिज्म को अफेक्ट कर रहा हो, जैसे कि हाई कोर्ट के जजेस की पोजीशन को अफेक्ट कर रहा हो। टाइप 4 आर्टिकल 61, आर्टिकल 61 में क्या है, 2/3 मेंबर्स ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस, कितने मेंबर प्रेजेंट हैं, एब्सेंट हैं, वोट कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं, जितनी टोटल स्ट्रेंथ है उसका 2/3, तो ये बहुत टफ माना जाता है। सबसे ज़्यादा बहुमत इसमें ही चाहिए आर्टिकल 61 में, इसलिए जो भी ये 400 पार का जो बता रहे हैं कि 400 पार होने पर सारी चीज़ें बदली जा सकती हैं, तो यहाँ पता लग जाएगा कितने लोग चाहिए। तो लोकसभा की बात करें तो आर्टिकल 61 की तरह 364 हो रहा है, जो 2/3 हो रहा है, तो 364 400 पार नहीं, 364 में ही, यानी जो आर्टिकल 61 के तहत जो स्पेशल मेजोरिटी मानी जाती है, ये माना जाता है कि सबसे ज़्यादा सांसद यानी सबसे ज़्यादा बहुमत इसी चीज़ के लिए चाहिए, 364। तो 364 अगर किसी पार्टी के आगे है तो वो लगभग सारी चीज़ें चेंज कर सकते हैं, कि सबसे ज़्यादा मेजोरिटी इसमें ही चाहिए आर्टिकल 61 में। तो राज्यसभा की बात करें तो स्पेशल मेजोरिटी 164 की आवश्यकता हो जाती है 2/3 बनाने के लिए। तो इसमें क्या है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट के लिए स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, ये वाली। तो होप आपको सारी मेजोरिटी समझ में आ गई हो। मेरून वेरी क्रेडिट आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।